चंद्रशेखर आजाद की मेहनत पर पानी फेर रहे सपा और बीएसपी का फैसले, बीजेपी को सीधा फायदा। समाजवादी पार्टी से बातचीत टूटने के बाद चंद्रशेखर आजाद अकेले ही चुनाव मैदान में कूद गए हैं। ऐसे में इस सीट पर दलित मुस्लिम वोट सपा बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच बंट गए हैं। उत्तर प्रदेश नगीना लोकसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। इसकी वजह है 4 साल पहले बनी आजाद समाज पार्टी, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इस सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर पार्टी ने पूरा दम लगाया हुआ है, लेकिन सपा बसपा के प्रत्याशी आने से यहां दलित मुस्लिम वोट का बंटवारा हो सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। नगीना लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। परिसीमन के बाद 2008 में ये सीट अस्तित्व में आई थी। तब से अब तक यहां से सपा भाजपा और बसपा के सांसद रह चुके हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ एक ही बार साल 2014 में चुनाव जीत पाई है। इस चुनाव में सपा और बसपा अलग अलग चुनाव लड़े थे और दोनों दलों को लगभग बराबर ही वोट मिले थे। नगीना सीट पर दिलचस्प हुई लड़ाई। साल 2019 में सपा और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद इस सीट से बसपा को आसानी से जीत मिल गई थी। लेकिन इस बार सपा और बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं तीसरी पार्टी के तौर पर चंद्रशेखर आजाद भी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में दलित मुस्लिम वोटर्स 3 उम्मीदवारों के बीच सपा के मनोज कुमार, बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बीच बंटे हुए दिख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि उनकी पार्टी पिछले 1 साल से इस सीट पर मेहनत कर रही है। चुनाव का ऐलान होने के बाद से खुद आजाद ने भी पूरा दम लगाया हुआ है। वो घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बड़ों के पैर छूकर और महिलाओं के हाथ जोड़कर उनका समर्थन मांग रहे हैं। जाहिर है कि वो बड़े स्तर पर सपा बसपा के वोटों में सेंध लगाने को तैयार हैं। वाई श्रेणी की मिली सुरक्षा। चंद्रशेखर आजाद को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है, जिसके बाद उन पर पिछले दरवाजे से बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन आजाद का कहना है कि उन्होंने गोलियां खाई हैं और बीजेपी का विरोध करने की वजह से वो जेल भी गए हैं, इसलिए उन्हें लेकर ऐसी बातें करना बेमानी है। आजाद ने बसपा नेता आकाश आनंद के चुनाव प्रचार में उतरने पर कहा कि वो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल किया जा सकता है। लेकिन बाद में सपा अध्यक्ष से उनकी बातचीत टूट गई, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद अकेले ही मैदान में कूद गए हैं। वहीं इस सीट पर दलित मुस्लिम वोट बंटने से इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा और अब बीजेपी यहां मजबूत स्थिति में पहुंच गई है।